दिल्ली में हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। इन फैसलों में सबसे प्रमुख था दिल्ली की 553 मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों का अपग्रेड करना। ये क्लिनिक अब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उभरेंगे। इन योजनाओं को लागू करने के लिए केवल 30 दिन का ही टारगेट रखा गया है। यानी अगले एक महीने के अंदर दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लिनिक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिए जाएंगे। लेकिन एक सवाल है कि आखिर किसी सरकारी संस्थान का नाम किसी मंदिर के नाम पर क्यों रखना? अगर आप जनता की सेवा ही करना चाहते हैं, तो क्यों मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा रहा है? इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली चुनाव के दौरान मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही थी। भाजपा के रजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस बदलाव का समर्थन किया था। उनका ऐसा कहना था कि मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाए ताकि ये केंद्र लोगों की सेवा के लिए वास्तविक रूप से काम कर सके। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का महज नाम बदल देने से सबके रोग या सबका इलाज नहीं हो जाता। किसी भी क्लिनिक या अस्पताल का नाम किसी मंदिर के नाम पर रख देने से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों के नाम में बदलाव से इन केंद्रों को नई पहचान मिलेगी। ये बदलाव न सिर्फ नाम का बल्कि इन केंद्रों के नाम और उद्देश्य में भी बदलाव आएगा। पहले मोहल्ला क्लिनिकों में सीमित ही स्वास्थ्य सेवाएं थी, लेकिन अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इन केंद्रों का दायरा बढ़ेगा और अधिक लोग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी। एक सवाल ये भी है कि अगर आप किसी अस्पताल का नाम किसी मंदिर के नाम से रखो, तो क्या उसकी स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आता है? धर्म के नाम पर राजनीति सुना था, धर्म के नाम पर लोग भी बांटे जाते हैं, लेकिन अब तो धर्म के नाम पर ही स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद आई है और अपना कमबैक किया है, लेकिन आने के साथ ही फिर भाजपा ने धर्म के नाम पर राजनीति और स्वास्थ्य संस्थानों के नाम बदलने शुरू कर दिए। ये आम जनता के मन में एक हीन भावना लेकर के आएगा। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के दौरान आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से रोक लगा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पूरे देश में लागू किया था, लेकिन दिल्ली में इसे रोक दिया गया था। अब दिल्ली सरकार ने इसे फिर से लागू करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला लेने के बाद ये भी घोषणा की थी कि औपचारिकताएं अब जल्द ही पूरी हो जाएंगी और योजना को जल्द ही शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हर बीमारी का इलाज केवल डॉक्टर के पास होता है, उसी तरह से अब सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, ना कि किसी अस्पताल का नाम मंदिर में बदलने की। इस बैठक में एक और अहम मुद्दा उठाया गया था, जो कैग की 14 लंबित रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का था। दिल्ली सरकार ने यह तय किया था कि 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। इससे पहले की सरकार पर यह आरोप था कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन रिपोर्ट्स को प्रस्तुत नहीं होने दे रही थी। देखना ही होगा कि इस फैसले का क्या असर आगे देखने को मिलेगा और दिल्ली की सियासत पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। क्या ऐसे ही धर्म के नाम पर राजनीति चलेगी या सच में जनता के लिए कुछ सोचा जाएगा या विचार किया जाएगा? बहरहाल वीडियो में इतना ही। मेरे साथ कैमरा में मेरा साथ दे रहे थे शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।